रेस्टोरेंट होटल्स के आपने वेज मंचूरियंस तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन चलिए आज घर पे इसको बनाते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही करेक्ट मेथड के साथ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेज मंचूरियन। नमस्कार दोस्तों, तो वेज मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हम मंचूरियन के लिए बॉल्स बनाएंगे। उसके लिए हमने शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी लिए, जिसको कि धो के हमने चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो खूब महीन सब्जियों को चॉप करना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस से ग्रेट कर सकते हैं या फिर आप चाकू से बारीक बारीक काट लीजिए। इन सब्जियों के साथ आप बीन्स, गोभी, जो सब्जी मन हो वो आप ले सकते हैं। मैं तो यहाँ पे पत्ता गोभी ले रही हूँ, गाजर और शिमला मिर्च। आप चाहे तो स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, जो भी आपके पास वेजीज हो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बस सब्जियों को बारीक काटना है, खूब महीन, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे इसमें 1 चम्मच भर के, और काली मिर्च डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून। तो काली मिर्च पाउडर ज़रूर डालिएगा 1/4 टेबल स्पून, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसी के साथ अब हम इसमें वो डालेंगे जो रेस्टोरेंट वाले डालते हैं, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला ज़रूर डालिएगा। नमक बहुत ज़रा सा डालना है, हमको ज़्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा ही डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर और 4 चम्मच मैदा। इन चीज़ों को हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और देखेंगे कि बाइंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमें बहुत ज़्यादा मैदा और कॉर्नफ्लोर शुरुआत में नहीं डाल देना, नहीं तो आपका जो मिक्सचर है ना वो उससे जो बॉल्स बनेंगे ना बहुत टाइट बनेंगे, तो आपका मंचूरियन बॉल्स उतने सॉफ्ट नहीं बनेंगे। पहले आप थोड़ा डालिए, मिक्सिंग करिए, फिर आप बाइंडिंग करके देखिए कि बाइंडिंग हो रही है तो आप नहीं डालिएगा। अगर नहीं हो रही है, जैसे कि मेरी वाली बाइंडिंग नहीं हो रही है, तो क्योंकि मेरा चम्मच जो है वो छोटा है तो मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा और डाला है, जिससे कि अब हम इसको भी मिक्स करके देखते हैं कि बाइंडिंग होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे बाइंडिंग होना शुरू हो गया, खूब अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिए। और इसके बाद जैसे ही आपको हाथों से पता चलने लगेगा कि बाइंडिंग शुरू हो चुकी है, हल्की सी भी बाइंडिंग होगी ना तो बस आपके बोल्स बन जाएंगे। ज़्यादा बाइंडिंग के लिए आपको मैदा या कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं होती। देखिए ये हल्का सा मैं ऐसे प्रेस कर रही हूँ ना, बोल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए बस इस तरह से हमारे बोल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो फटाफट अब हम इसके बोल्स बना के फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर रखा है, तो मीडियम फ्लेम पे गरम करिएगा ऑयल को। थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों पे लगा लीजिएगा, जिससे कि जब हम बोल्स बनाएंगे तो ये हाथों में चिपकेंगे नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, तेल गरम है मीडियम फ्लेम पे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, उसको हल्का हल्का ऐसे हल्के हल्के हाथों से बोल्स बनाएंगे और गरम गरम तेल में डालते जाएंगे। ये देखिए एक बार आप और देखिए, हल्की सी बाइंडिंग होगी ना, बस हल्की सी, और उसको हम इस तरह से बोल्स बना बना के डालते जाएंगे। बहुत टाइट बाइंडिंग या आपको डो नहीं बनाना है इन सारी सब्जियों का, सिर्फ हल्की सी बाइंडिंग होगी। आप उसको बोल्स बना के गरम गरम मीडियम फ्लेम पे तेल डाल दीजिए। उसके बाद डालने के बाद आप इसको बिल्कुल मत छेड़िएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना पूरी तरीके से, तब आप इसको पलटिएगा, यानी कि फ्लिप करिएगा। अगर आप बोल्स डालने के बाद करछी से चेंज करने लगेंगे, अल्टा पल्टी करने लगेंगे, तो ये सारे बोल्स बिखर जाएंगे और आपके फूट जाएंगे बोल्स। तो यहाँ पे देखिए ये 2 हमने पहले डाले थे बोल्स, तो ये तल के रेडी हो चुके हैं। इनको हम इस तरह से टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। चारों तरफ से हम सुनहरा होने तक अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप बोल्स को डालते हैं तो डालने के बाद उनको तुरंत अल्टा पल्टी नहीं करना है, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। चारों तरफ से सुनहरा होने के बाद सारे बोल्स को आप फ्राई कर लीजिए मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने पहले ही बोल्स बना के रेडी कर लिए क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो इस तरह से आप पहले बोल्स बना लीजिए और उनको फटाफट मीडियम फ्लेम पे गर्म तेल में डाल दीजिए। डालने के बाद उनको तुरंत आपको नहीं छूना है। जब ये हल्का सा अपना कलर चेंज कर लेंगे फिर आप इसको अल्टा पल्टी करेंगे। तो लगातार हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही तल रहे हैं और सुनहरा होने के बाद हम सारे बोल्स को गरम गरम तेल में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मंचूरियन बॉल्स बन के तैयार हो चुकी है। इन बॉल्स को आप पहले से बना के रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब मेहमान आए तो सॉस तैयार करिए और उसमें बॉल्स को डाल दीजिए। तो ये देखिए कितने लाजवाब बॉल्स बन के तैयार हुए हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट है। तो चलिए मैं आपको एक बोल्स दिखा देती हूँ तोड़ के। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और अंदर से देखिए कितना बढ़िया से पक गया, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है क्योंकि हमने इसको मीडियम फ्लेम पे तला है। तो अंदर से भी पक गया है और ऊपर से इसका कलर बहुत अच्छा आया है। तो चलिए फटाफट सॉस तैयार करते हैं मंचूरियन के लिए। हमने एक कढ़ाई को गैस पे रख दिया, कढ़ाई खूब अच्छी गर्म की। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच तेल डाल रहे हैं।
तो कोई भी कुकिंग ऑयल आप लीजिए, उसको खूब अच्छा गर्म करिए और यहाँ पे हम बारीक कटा हुआ 4 चम्मच के करीब लहसुन डालेंगे। तो मंचूरियन में लहसुन बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो 4 चम्मच भर के हमने बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा और हमें यहाँ पे लहसुन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 सेकेंड हम लहसुन को अल्टा पल्टी करते हुए फ्राई कर लेंगे। तो ये जो फ्लेवर आता है ना, बहुत बढ़िया आता है लहसुन का। इसी के साथ हमने यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज लिए, जिसको कि हमने इस तरह से स्क्वायर में काट लिया है, इनको भी हम इसी टाइम पे डाल देंगे और इनको हम करेंगे सौते, यानी कि इन सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे सौते करना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम आप इस समय कर सकते हैं, जिससे कि सब्जियों में क्रंच आ जाएगा और सब्जियां आपकी ओवर कुक नहीं होंगी। ओहो दोस्तों, आप लोगों से बात करते हुए मैं भूल गई, इसमें मुझे डालना है स्प्रिंग अनियंस। तो स्प्रिंग अनियंस को भी हमें पहले डालना होता है, लेकिन इस समय भी डाल देंगे तो कोई बात नहीं। थोड़े से स्प्रिंग अनियंस थे तो मैंने डाल दिया है, कोई बहुत ज़रूरी नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो स्प्रिंग अनियंस को आप स्किप भी कर सकते हैं। लगभग मैंने इनको 30 से 40 सेकेंड अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया है। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे सॉसेस। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ शेजवान सॉस, तो ये हम डालेंगे लगभग 2 चम्मच भर के, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और भी डाल देंगे। डार्क सोया सॉस, तो ये भी हम डाल देते हैं 2 चम्मच के करीब। अब हम डालेंगे रेड चिली सॉस, तो रेड चिली सॉस आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए और साथ ही में ग्रीन चिली सॉस भी डाल दीजिएगा, ग्रीन चिली सॉस भी डाल दीजिएगा। और अब हम डाल रहे हैं इसमें हरी मिर्च ऐसे लंबी लंबी काट के। तो मैं तो ग्रीन चिली सॉस डालना भूल गई थी, क्योंकि इतने सारे सॉसेस पड़ते हैं, मैं तो भूल गई। आप लोग ज़रूर डालिएगा, मैंने बाद में डाला था तो वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। अब हम डाल देते हैं 4 से 5 चम्मच टोमेटो सॉस, तो टोमेटो सॉस भी डाल दिया। इन सॉसेस को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे मुश्किल से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। सॉसेस को पकाने से ना बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है। लो भाई, मेरी काली मिर्च की डिब्बी आ गई है, इससे हम क्रश करके डाल दे रहे हैं लगभग आधा चम्मच के करीब। तो अगर आपके पास ये क्रशर नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा, आधा चम्मच से थोड़ा कम। नमक डाल देंगे संभाल के, स्वाद के अनुसार, क्योंकि नमक सॉसेस में भी होता है, तो हमने कई तरह के सॉसेस यूज़ किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नमक को डालिएगा। कोई भी चीज़ कम होगी तो उसको हम बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पानी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 4 कप के करीब, तो 4 कप के करीब मैंने पानी डाल दिया। अभी देखिए कितना पतला पतला कैसा लग रहा है, परेशान मत होइए, बहुत ही बढ़िया बनेगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पानी डालने के बाद ढक के बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। जब एक अच्छी सी बॉयल आ जाएगी, देखिए कितना बढ़िया बॉयल आ गया है ना, तो बस इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर का पाउडर लेंगे। अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी थिकनेस चाहिए मंचूरियन की ग्रेवी में, तो उस हिसाब से आप कॉर्नफ्लोर का पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके इन मिक्सचर को अच्छी सी घोल को तैयार कर लीजिए, जिससे कि कोई लम्स ना हो। थोड़ा थोड़ा करके 1-1, 2-2 चम्मच करके हम डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमें अंदाज़ा रहेगा कि हमारी ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो रही है। तो अभी कुछ कसर बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरा ही डाल दूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये जब तक गाढ़ा नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सोया सॉस भी कम लग रहा है, तो मैं सोया सॉस को भी इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि कलर उस हिसाब से नहीं आया है। सॉसेस को आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल अच्छा सा गाढ़ा सा दिख रहा है, लेकिन अभी इसमें बॉयल आना चाहिए, तो अभी हम इसको अच्छे से बॉयल होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छा बॉयल हो गया है, उबाल आ गया है। अब हम इसमें सारे बोल्स को डाल दे रहे हैं। तो बोल्स को हम तब डालेंगे जब अच्छा सा बॉयल आ रहा होगा। तो हमने सारे मंचूरियन के बोल्स को डाल दिया, जिससे कि ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो बोल्स में भी आ जाए। और इसको हम लगभग 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ऐसे ही खुला पका रही हूँ मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए कितनी लाजवाब लग रही है, लेकिन अभी इसकी ग्रेवी आपको बहुत पतली लग रही होगी, लेकिन वो आगे गाढ़ी हो जाएगी। अभी हमें इसे पकाना है 2 मिनट। तो जब तक ये पक रही है तब तक आप लोग फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो अब हम स्प्रिंग अनियंस डाल देते हैं। 2 मिनट लगभग हो चुका है और यहाँ पे हमारे जो ये मंचूरियन ग्रेवी के साथ है ना, लाजवाब बन के तैयार हो चुके हैं। ग्रेवी आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है, आप उस हिसाब से ग्रेवी की मात्रा को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मंचूरियन बन के तैयार हो चुका है, लेकिन ज़रा मैं चख लेती हूँ कोई कमी तो नहीं है। कमी तो है, इसमें टमाटो सॉस की कमी है, तो मैंने थोड़ा सा टमाटो सॉस डाला है, और नमक बहुत कम था तो थोड़ा सा नमक मैंने ऊपर से भी डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हम 20 से 30 सेकेंड और पका लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे।
और उसके बाद हमारा बढ़िया सा वेज मंचूरियन घर पे बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बहुत आसान है। आप लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें और साथ ही में मैं इस गिव अवे के विनर्स का नाम का अनाउंसमेंट दिवाली के एक दिन पहले करूँगी लाइव आकर के। तो यहाँ पे हमारी मंचूरियन बन के तैयार हो चुकी है और अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ, फटाफट इसको सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए, रेस्टोरेंट और होटल से कहीं ज़्यादा टेस्टी और टैम्पटिंग हमारी वेज मंचूरियन घर पे ही बन के तैयार हो गई है। मेरे तो मुंह में आ रहा है पानी, मैं तो चली इसको खाने। आप लोग भी देर मत करिए, फटाफट वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को देखने के बाद फटाफट ये रेसिपी बनाइए, कमेंट करिए और अपना ढेर सारा प्यार आशुष कुकिंग मैजिक के साथ बना के रखिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखना है और आशुष कुकिंग मैजिक के साथ अपना साथ बनाए रखना है। बाय बाय एंड टेक केयर।